जादू ऐसा बंद राहें खुल जाए, प्यार में है जादू ऐसा बंद राहें खुल जाए, तेरा मेरा चले दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। सब तेरे ही काम है। You made sure यहाँ कुछ नहीं बदला। कुछ नहीं बदला। I can understand your hesitation, boy. Well, it's fine. कोई रूल या कोई कानून नहीं है कि ससुर और दामाद एक साथ नहीं रह सकते। जरा सोचो, तुम तो इतने ब्रॉड माइंडेड हो। अगर अवंतिका और पंखुड़ी का रिश्ता, सास बहू का रिश्ता इस तरह से हो सकता है, तो क्या हम दोनों का रिश्ता ऐसा नहीं हो सकता? Of course, बाबा, मैं... हाँ, लेकिन जीजू ऐसा सोचो, जब लड़की की शादी होती है तो उसको क्या बोलते हैं कि अब तुम्हारी नई फैमिली तुम्हारी असली फैमिली है ना? तो बॉयज के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसीलिए क्या हमारी फैमिली आपकी फैमिली नहीं है? बोलो। अच्छा मेरी अम्मा, मैं कुछ थोड़ी कह रहा हूँ। चल, ओके, बी कंफर्टेबल, टेक केयर। हाँ हाँ, मैं बाद में मिलता। ये पैकिंग के डब्बे देखकर तो मुझे और थकावट होगी। आज I'm so tired। ये पैकर्स वाले कितने लेजी और इनएफिशिएंट थे। हाँ, लेकिन आई थिंक तुमने उन्हें बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्ट किया, इसलिए तो पैकिंग हो पाई। नहीं? अब देखो, भगवान की मर्जी के आगे तो हम सब बेबस हैं ना। डॉक्टर साहब ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली है। वहां क्यों खड़ी है? हाँ, ट्राई दिस। मुझे ड्रम्स बजाना नहीं आता। मैं हूं ना, सिखा दूंगा। रोमांस बाद में कहीं, मैं मदद करूं क्या अनपैक करने में? हाँ, मैं भी आता हूँ। जस्ट फैशन अपन का। या ओके।
जस्ट लुक एट भाभी, क्या कर दिया है कमरे का, पूरा ढोलपुर बना दिया कमरे को। भाभी भाभी। प्रीति, आई वाज थिंकिंग कि हम किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाते हैं। अरे क्यों लेकिन दी? भाभी आई देखो दी क्या बोल रही है, बोल रही है दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे डिसाइड हुआ है ना कि जैसे पहले था वैसे ही होगा, तो फिर हाँ क्यों नहीं, मैं अभी ये सब लेके जाती हूँ। वो क्या हुआ ना, आप सबकी स्वागत की तैयारियां करने में मैं इतनी खो गई ना कि आज के बाद भाभी खाने के साथ साथ आप तेल और घी भी पीजिएगा। अच्छा भाभी, आप किसी सर्वेंट को क्यों नहीं बुला लेती? क्यों, कैसे? और वैसे भी हर एक का बोझ खुद को ही उठाना पड़ता है, नहीं भाभी? हाँ क्यों नहीं। वैसे मैं अभी इतना लेके जाती हूँ, बाकी जो छोटा मोटा बचा है ना वो कल लेके जाऊंगी। भाभी कुछ भूल रही हैं आप। क्या? दी ने जो आपको चाबियां दी थी वो दी को वापस चाहिए। नो। क्यों नहीं दी? याद नहीं आपको जब भाभी ने आपसे चाबी ली थी तो कितनी अपसेट थी? तो हमें भी तो उनकी मदद करनी चाहिए ना, उनका बोझ कम करना चाहिए, नहीं है ना भाभी? हाँ प्रीति, हाँ मैं भी तो कब से ये चाबियां और जिम्मेदारियां तुम्हें सौंपने के लिए वेट कर रही थी। लो दी, लो ना। पवित्रं परम पवित्रं सीताकलंत्रं नमविकगत्रम् अरुण्यभद्रं शतपत्रनेत्रं श्रीरामचंद्र सततं नमामि। आज भगवान ने मेरी सुन ली। जो जिसका होता है वो लौट कर उसी के पास हमेशा। आते ही दो बहनों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब तो वो शैंकी में लाट साहब बनकर घूमेगा, उसे भी कुछ नहीं कह सकती मैं। हे भगवान, क्यों आपने सबको वापस भेज दिया मेरे सर पे नाचने के लिए? लगता है आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती। सासू जी, अरे लगता है आपकी नंदों ने आते ही आपको ढेर सारा प्यार दे दिया। मेरा मजाक उड़ा रही है? मजाक उड़ा रही है मेरा? अपनी बकवास बंद कर, ये उठा और मेरे साथ मेरे कमरे में चल। लेकिन सासू जी, मुझे डॉक्टर ने वेट उठाने से मना किया है ना। तुझे क्या लगता है मैं कुछ समझती नहीं हूँ? हाँ, सब पता है मुझे तू ये क्यों कर रही है और क्या कर रही है। सासू जी, आप मुझे बहुत डिसलाइक करती हैं ना, लेकिन मैं आपके खानदान की वारिस की कसम खाकर कहती हूँ, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आई स्वेयर, आपकी पोती की कसम। तुम्हें कैसे पता? बेटा होगा, बेटी भी तो हो सकती है। अब सासू जी, बेटा हो या बेटी, टेक्निकली तो वो इस घर का वारिस होगा, राइट? सासू जी, अब ये बच्चा हमको, आपको, मेरा मतलब आपको वो सब हासिल करने में मदद करेगा जो आपने खोया है। पैसा, पावर, प्रॉपर्टी और तो और दादाजी की सिंपैथी भी, राइट? ठीक है, अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझना। ये बच्चा रूबल का है, इसीलिए जैसे तैसे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश भी मत करना। सासू जी, जब तक आपका हाथ मेरे सर पर रहेगा, मैं तो आपके पैरों में भी खुश रहूंगी, सच। अरे मॉम, अभी क्या कर रही हैं?
मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। चलिए आइए मॉम, चलिए। सासू जी, अब बेटे और पोते के लिए हिस्सा मांगेंगी आप। इनफैक्ट लड़ना पड़ेगा तो वो भी करेंगी आप, लेकिन फायदा मेरा होगा। वेदिका, वेदिका, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? हमें बात तो करनी होगी ना। देखो वेदिका, हम इस तरह अपने रिश्ते में फिर से दूरियां नहीं आने दे सकते। लेकिन केदार, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? इतनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक ही। वेदिका, इट्स ऑल राइट। तो क्या हुआ अगर हमारे खुद के बच्चे नहीं हो सकते? इसका यह मतलब तो नहीं कि हम कभी माँ बाप नहीं बन सकते। अब बहुत हो गया अनुज, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कल रात से देख रही हूं मैं, तुम मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम मुझे इग्नोर नहीं कर सकते। शराब शराब शराब, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, बहुत हो गई, अब और नहीं। और आज के बाद मुझसे इस टोन में कभी बात मत करना। नहीं, आज पहली बार जिंदगी में कुछ सही किया है मैंने, और याद रखना इस बार तुम्हारी बातों में आकर मैं चैन नहीं होने वाला। नहीं समझ में नहीं आता, तुम लेडीज की ये जो बात है ना, वो मेरी समझ में नहीं आती। जब सबको ठीक ठाक चल रहा है तो क्यों खामखा चीजों को कॉम्प्लिकेट करती रहती हो? और एक बात तो तय है शीला, एक बात तय है कि सबके साथ एक घर में रहना इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता। और रही बात रूबल की, एंड ही आल्सो शुड रियलाइज, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह रूबल को भी सालों लग जाए ये समझने में कि क्या सही है और कौन अच्छा। ही आल्सो शुड अंडरस्टैंड कि फैमिली से बढ़कर और कुछ नहीं होता। और तुम भी शीला, तुम भी इस बात को अच्छी तरह से समझ लो। और देखा ना, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अवंतिका ने आकर मुझे पुलिस से बचाया। हाँ, तो कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं किया उसने, उसका फर्ज था। यही तो, रूबल को भी अपने फर्ज समझने होंगे। और हाँ, अगर तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम है तो तुम रूबल को लेकर इस घर से जा सकती हो। सुना तुमने मैंने क्या कहा? तुम अपने लाडले बेटे रूबल को लेकर इस घर से जा सकती हो। अनुज, अच्छा सुन, आज से ना मैं तेरी साइड पे सोऊंगा, ओके? क्यों क्यों क्यों? नहीं, वो मेरी साइड है, वहां पे मैं सोऊंगी। आप यहाँ पे तेरा नाम लिखा बस? नहीं है, तुझे अगर यहाँ सोना है ना तो तुझे मुझे जीतना पड़ेगा। ओए, क्या करी? ये मेरी साइड है, यहाँ पे मैं ही सोऊंगी बस। ये क्या बच्चों की तरह हरकत कर रही है यार? अब उठ। नहीं, मूव, आई एम गोइंग टू स्लीप हियर। नो यू हैव। ये मेरी साइड है, यहाँ पे मैं सोऊंगी। ये क्या बच्चों की तरह बिहेव कर दी है यार? ए, कायरा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू गाइस। मैं नहीं, आना अंदर आ। फॉर्मल क्या बन रही है यार? अंदर आ, कम, चल, बैठ। अब एक्चुअली तुम दोनों से थैंक्स कहना था। मनन की सच्चाई सामने लाने के लिए तुम लोगों ने जिस तरीके से एफर्ट्स डाला है, उसके लिए थैंक यू। फिर से फॉर्मेलिटी? हाँ, हम दोनों चाहते हैं कि तू मनन को भूल करना, लाइफ में आगे बढ़े। एग्जैक्टली। और अब तो सब कुछ ठीक है ना? कल कितना बड़ा दिन है नाना जी के लिए, हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा है। कायरा, कितना अच्छा लगेगा कल जब इनॉग्रेशन होगा। तुम हमारे साथ चल रही हो ना? नहीं पंकुड़ी, मैं नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आ रही? हाँ, बस मेरा मन नहीं है। गुड नाइट, बाय। ओके। अरे वाह, अपनी दादी के बरसे के लिए तुम भी कुछ करना चाहती हो? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम्हारी दादी सुन रही होगी तो उसे तो बहुत ही अच्छा लगेगा।
क्या बात है? जब कभी भी मैं इसके सामने आता हूं ये घबरा क्यों जाती है? आदि, पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगता है कि कायरा किसी बात से परेशान है। नाना जी या हॉस्पिटल का नाम आता है तो वो थोड़ी अनईजी हो जाती है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।